राम राम जी। आप सभी को कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ पिछे में स्वागत है। तो भैया आज दिन है सोमवार और इस टाइम पे पूरे 4 बज चुके हैं शाम के, जिस टाइम से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। और आद्या वहाँ नहीं बेटे डस्टबिन में, वहाँ बैठेगा नहीं, चल जाएंगे। तो बच्चे स्कूल में तो आ लिए थे 3:30 बजे के करीब आ लिए तेरे पापा। बाइक की आवाज़ तो आई थी। हाँ मास्टर जी भी आ तो लिए पर अभी ऊपर नहीं आए। बाइक की आवाज़ सुनाई दी थी मेरे को अभी। और ये देखो इसके तो बस अभी यही कारनामे, इसको तो इसके बगैर कुछ दिखता ही नहीं है। इसी पे बैठ के काम कर रहा था कार्टून। और बस अब अपना जो हाँ देख लिया बेटा। ये बेरा क्या तो उठ के गया, इसका नू था कहते मम्मी तेरी वीडियो बना ले। ज्यादा उठ के गया, समझ गई थी मैं इसकी चालाकी ने। ये मेरे पीछे खड़ा हो गया। और ईब अपना जो शाम का काम है वो स्टार्ट करांगे। तो देखो भी के कर पावांगे। और एक तो कपड़े पड़े हैं भाई, मैं तय लगाने हैं जो सबसे बोरिंग काम है। और मैं दिन में नहीं कर पाई क्योंकि कल इतना बुरा हाल हो गया था। प्लांट्स लगाए मैंने सारे, मिट्टी अंदर भी मैंने 2 बार पोस्टर लगाया तब जाके ये हुआ। लेकिन अब बिल्कुल साफ है भाई, अब कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। और बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, शाम ना होंगे तो फिर तो साफ फिर होगा। तो ईब अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लें। और कपड़े की तय बाद में देखूंगी, एक बार तो मैं नीचे जाऊंगी क्योंकि बात के मेरा फोन नहीं, मेरा चैनल नहीं है, वो हाल हो रहा है। इस साइड कोई बात है, उल्टा हाथ था यार। राम राम जी। नू मजा आवा ही ना, मैं जब नू दिखावे के जान करके ना जी आया नहीं। 5 फुट 4 इंच की है। 5 फुट 4 इंच की तो जब प्रधान जी है 5 फुट 4 इंच की है। ये खुश और बता देख लो जी आप काम दे बताओ थोड़े से नू तो लंबा हो जाए करे भाई आदमी, होना भी चाहिए। हाँ होना भी चाहिए, आदमी तो लंबा ही हुआ है लेडीज पे। तो वैसे दिखे जाएगा छोटा सा, लेकिन कैसे हो आप सब? आपका परिवार कैसे है? ऐसे है। अच्छा कर ले काम कर ले। कॉपी दिला दी मैंने आज कर ले स्कूल में। अच्छा ट्यूशन पे जाना, आप कॉपी बंद कर दे। ट्यूशन पे जाना नहीं जाना है। ज्योति का पेपर आ गया। लो पकड़ो। तो चलो बेटा छुट्टी है? खुश हो गया राजा? क्या छोले मतलब छोले बने बनाए? हाँ। फिर क्या करें उसका? रोटी खा लीजिए। नो हम नहीं खाएंगे खाना। तो वही मैंने ले ली है 5 किलो दूध की किटली वो बनावेगी। तो वही चलो नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। देखिए वो स्टैंड तोड़ दिया फ्रिज का, कौन से ना तोड़ा है? कौन सा स्टैंड? माँ है कि तो यहाँ पे मेरी माँ लाग रही है दूध निकालन। तो दोनों का ही मेरी माँ ने निकाल दिया था आज। तो वैसे तो भी टाइम था मतलब दूध निकालने में, लेकिन पता नहीं कई बार मेरी माँ बहुत जल्दबाजी कर दे मेरे काका का भी वेट नहीं करे, हालांकि आ लिए थे मेरे काका पूरे टाइम पे। जिस टाइम पे हम दूध निकाला करा मतलब 4:30 बजे के आसपास निकाला करा, 5-7 मिनट ऊपर। और पर आज मेरी माँ ने पहले निकाल लिया था कि आड़ा बिगन कर दे, मैं है प्लाट में बांध आऊँगी पहले काट के। और आज तो मूड सा भी ऑफ कर रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बोली ना तो इतनी खुश होके नहीं बोली जितनी बोला करें। तो फिर मैं कहा चलो भाई हो जाया करे एक आधी बार, क्योंकि देखो हर टाइम तो बंदे का मूड एक जैसा नहीं रहता है ना। कई बार ना मतलब कुछ पता नहीं क्यों बिना बात के भी हो जाता है इंसान का। ये नहीं है भाई किसी रीजन से ही होता है, क्योंकि भाई कई बार मेरा भी हो जाता है बिना ही किसी रीजन के, कोई बात नहीं होती फिर बिना ऐसा मन होता है कि जैसे किसी के साथ बात ही ना करो। और कोई बोलता है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलता हुआ। तो हमारी भी कोई बात नहीं हुई थी आज, पता नहीं क्यों था मेरी माँ का। और बाद में फिर ठीक हो गया था थोड़ी देर के बाद। अब मम्मी मेथी या तो हो ही गई बेटा है उसमें हाथ मारने लग रही है, बिल्कुल सूख गई है। ये तो सूखी दे में कितनी अच्छी आवे इसमें महक। और पैकेट में ही तो नहीं करे मैं हम सब तो होती है तो मंगावांगे तड़का फिर 5-7 जूती तेरे पापा पे। या तो सही हो रही तैयार हो रही है। यार रह रही है गिल्ली गिल्ली, दूर तय दिखा है जम्मा। करिए बेटा जितने भी करे
ये ले चलना कढ़ाई आज। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए बिल्कुल ही सूख गई है। तो अब मम्मी झाड़ू निकालने लग गई है। मिट्टी मिट्टी हो रही थी और अब मम्मी ने झाड़ू मार के रख लावे दादा जमा सारा खुला दे। और अब तक दादा आया नहीं है। तो यहाँ पे बस अब झाड़ू निकालूंगी क्योंकि रसोई में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था, और उसके बाद फिर बनाऊंगी रोटियाँ, क्योंकि मास्टर जी ने बोल दिया था कि मेरे लिए रोटियाँ बना देना। सब्जी ये टोहाना से ही लेकर के आए थे, क्योंकि ये सुबह में तो खाते नहीं है और फिर इसी टाइम पे खा लेते, और कभी कभार इस टाइम पे भी नहीं खाते। समझ नहीं आता कैसे रह लेते हैं। और एक सबसे मतलब मैं खुद हैरान होती हूँ इस बात से कि सुबह के टाइम पे चलो खाना तो क्या पता सब ना खा के जाते हो, वैसे खाना चाहिए सुबह के टाइम पे, खाना जरूर, क्योंकि पूरा दिन कितना लंबा टाइम हो जावा है 3 साढ़े 3 बजे तक। और सुबह ना चाय दूध कभी भी मतलब ये नहीं पीते हैं, चाहे छुट्टी हो, घर पे हो, स्कूल में हो, कभी भी सुबह के टाइम पे कुछ नहीं खाते पीते हैं। अगर खाएंगे तो सीधा खाना ही खाएंगे, वरना ना चाय लेनी, ना दूध लेना, ना कुछ और, मतलब दही वगैरह खा करके चले जाएं। भाई मेरे से तो नहीं रहा जाएगा, मेरे से तो फास्ट वगैरह भी नहीं रखे जाते, और चाय के बगैर तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। जैसे अब सुबह के टाइम पे मैं दही खाती हूँ तो फिर मेरे को ये हो जाता है कि बस वो 1 डेढ़ घंटा मैं कैसे निकालूं, क्योंकि जब चाय पी लेती हूँ ना 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तब जा कर के मेरे मन को कहीं संतुष्टि मिलती है, भाई हाँ मैंने अब कुछ खा पी लिया है। वरना चाय के बगैर तो मेरे को ये लगता है कि जैसे मेरे से काम ही नहीं होगा, क्योंकि ना आलस सा आया रहता है। तो यहाँ पे मेरी माँ ने जो आरा है वो लगा दिया है, क्योंकि जो दूध है वो गर्म करना रखेंगे, और आज सवेरे भी नहीं रखा था तो फ्रिज में ही रख दिया था जो बचता दूध था वो, तो ईब अपने दोनों टाइम का यहाँ पर रख देंगे, गर्म हो जाएगा। अरे भाई दूध कटोनी में तब तक करांगे। आरा ले दिया है और वही लेके आए थे हम कल अचार, तो बनाए स्वाद लगे, आपने कैसा लगे? जमा सही है नहीं? और स्वाद टुआना ये देवानी का तो बहुत स्वाद यूं वाला स्वाद लग गया, वो को नहीं लगता। स्पेशल मंगवाया है, मेरी समझ से तो टॉफी तो मंगवाया, वो अचार वाला है स्वाद। उसे तो फोन कर रहे थे उस दिन, आप फ्रूट की चटनी नहीं मंगवाई थी? बांधन मशन काट लिया तुमने क्या बांधन मशन जमा तो कार में रखा है। कितने ले थे आप ये अचार? रग्बी वाला जिसको आप अमृत का भाई फ्रूट की चटनी मंगवाई थी वही अलग पड़ी है, ये रंगा किसी ने खाई भी कौन नहीं। ये तो रंगा को नहीं ये स्वाद ना ये तो अच्छा है अचार। जमा बढ़िया कर रही हो। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ सलाद, और जय को दिख गया था पपीता रखा हुआ, तो बस फिर बच्चों को तो ये होता है दिखने के बाद कि मुझे खाना है, और ऐसे बोला था कि मम्मी पपीपा पपीपा, और ये पपीता भी बोल लेता है अगर हम इसको अच्छे से बुलवाते हैं तो बैठा करके, और वैसे इसके मुंह से पपीपा ही निकलता है अभी, मतलब तय ये अच्छे से नहीं बोल पाता। तो बस अब इसका जो पपीता है वो काट करके दूंगी, और ये मेरे काका के लिए लेकर के आने पड़ते हैं, क्योंकि फ्रूट में मेरे काका को और चीज़ें तो कुछ खानी नहीं है, नहीं खाते हैं शुगर की वजह से, तो फिर पपीता खा लेते हैं। या फिर जो गर्मियों में जो काकड़ी आती है ना मोटे वाली जो होती है, उनको क्या बोलते हैं, खट्टी खट्टी सी होती है, वो वाली काकड़ी खाते हैं। और एक जो बुगड़े हैं वो तो हमारे टाइम पे रखते हैं, क्योंकि दिन में अगर कभी देखो हर टाइम तो रोटी नहीं खाई जाएंगी, तो बुगड़े खा लेते हैं जब भी इनको भूख लगती है दिन में। और बाकी तो और कुछ खाना ही नहीं है, ना ज़्यादा दूध पीना, दूध भी कड़ावनी का देते हैं, और घी भी नहीं खाना है, रोटी भी सूखी ही खाते हैं, तो फिर ना कुछ तला भुना, ना कुछ भी घर में जो भी चीज़ बनती है कुछ नहीं खा पाते हैं। तो ये बड़ी मेरा ना मतलब जब भी मुझे कोई ऐसा बंदा दिखता है इतने परहेज हैं उसको खाने के पीने के, तो मेरा मन बहुत दुखी होता है सच में। मेरे को ये होता है कि कैसे रह लेते हैं, इनका मन नहीं करता देख करके खाने का, जब सब परिवार बैठ करके खाता है तो। पर क्या करें, मजबूरी है, अपना शरीर सबसे पहले है ना, और इतने करड़े परहेज पुगा रहे हैं तो शायद ठीक है, घूम फिर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वरना तो डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही जवाब दे दिया था उस टाइम पे, तो
तो अब खाना बन गया था, तो खाना बनने के बाद मेरे को भी ये हुआ कि चलो भाई मैं भी 2 रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि सब्जी भी आई हुई थी और साथ में लस्सी पीने का मन कर गया, क्योंकि लस्सी मैंने बहुत दिनों बाद पी होगी। दोपहर में मैं रोटी दूध के साथ ही खा लेती हूँ, इस वजह से तो कभी कभार फिर लस्सी पीने का मन कर जाता है। और अब यहाँ पे मेरी माँ लगा रही है पुदीना, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो पालक है ना वो बो रखी है, और अब पुदीना की जो टहनियाँ वो लगा रही है। हम नर्सरी में से लेकर के आए थे उस दिन ये कुछ जो पुदीने की टहनी है वो लगा दिए, क्योंकि गर्मियों में ना काम आ जाता है पुदीना, और फैल भी बहुत ज़्यादा जाता है ये एक टहनी से ही। तो भाई एक तो हम कल ये स्टैंड लेके आए थे, देख लो इस पर कितने पेड़े हमने रख दिए हैं। ये ज़्यादा रखे थे क्योंकि अड़को झाड़ू को चाहता नहीं, सवेरे तो उस टाइम पर रख दिए थे। ये देखो इसमें 6 है, 2 ये और 4 ये इधर की साइड। और ये वाले जो फूलों के पेड़े हैं ये लेके आए थे। ये वाला एक यूरिया ये बास्केट लेके आए थे, ये 70 रुपए की दी है, छोटी 50 की 60 की ऐसे दे रहे थे, साइज के अनुसार 10 रुपये बढ़ते जा रहे थे इनके। और झूला का रेट भी बताए थे, बार बार पूछ रहे थे, क्या पता उन्होंने वीडियो सही देखी है या नहीं। और भाई ना इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि झूले का रेट बता दो, झूले का रेट बता दो। झूले का रेट मुझे पता था, पूछोगे इसलिए मैंने पहले बता दिया था वीडियो में कि भी झूला 7000 रुपए का आया है। 7000 मैं बता देती हूँ आज आराम से। देखो फूल लेके आए थे, फूल कैसे लाल फूल खिल रहे हैं प्रधान जी की तरह वाला लेके आए थे। और ये कुछ गेंदे के थे, ये छुटमुट सामान वैसे रख दिया। और 2 ये थे, ये मैंने लगा दिए हैं। ये मिट्टी का पोट वैसे ही रखा था उस दिन का, तो इसमें भी लगा दिया है, एक इसमें लगा दिया है। तो ये सामान था, प्लांट्स लेके आए थे, स्टैंड लेके आए थे, और ये जो 2 बास्केट है वो लेके आए थे, एक अंदर रखी है। और भाई एक मैं ये लेके आई हूँ, ये गुल्लक की तरह भी आप यूज कर सकते हो, पर कौन ऐसा आदमी होगा भी जो इसको फोड़ेगा तो इसमें पैसे डालने का तो मन करता ही नहीं, क्योंकि देखो जो अच्छी चीज होती है ना वो नहीं फोड़ी जाती। बेशक से पैसे इकट्ठे हो इसमें, गुल्लक हम और भी लेके आ सकते हैं। इसको हम वैसे एक शो पीस के तौर पे रखेंगे, मतलब जो शू रैक बनवाऊंगी ना मैं उसके ऊपर रख देंगे। बाकी अंडी आई वो नहीं है ना, हाथ जोड़े खड़े आता अभी अब आपसे सीढ़ियों से आदमी आएगा ना, तो सामने शू रैक रखा है, उसके ऊपर ये रखा मिलेगा, बढ़िया सा एक शू रैक बनवाएंगे, तो उसके ऊपर ये हमारे जो भी मेहमान आएंगे घर में उनका स्वागत करेगा, उनका स्वागत करेगा हाथ जोड़ करके कि आओ जी आपका वेलकम है। और कैसा लगा पेटला जरूर बताइयो। और ये आया भाई 250 का बोल रहे थे नहीं, 250 का था, पर भाई पता है उस दुकान की क्या खासियत है, पता नहीं अपने साथ पता नहीं वैसे है, मतलब जितना रेट हम कह दिया ना वो उसे रेट में चीज दे दे। शुरू में तो बढ़िया करता हाँ नहीं तो कह दिया कर जी वो ऐसे कह रहा था भाई बहुत कस्टमर आवा, फिर वीडियो देखा नहीं उस करके बोला फिर आप आज झूला वाला भी कहा था। तो भाई ये लेकर के आए थे, और ये फिर उन्होंने हमारा 200 का लगा दिया था, तो सही है 200 में, तो फिर 100 में तो छोटे छोटे में आवे नहीं, ठीक है। तो ये बाकी किसी ने गिफ्ट देना नहीं, इसी चीज 200 रुपया में बढ़िया रहा गिफ्ट की गिफ्ट बड़ा डिब्बा पैक बड़ा डिब्बा पैक हो जाए। देखो ये छोटे छोटे हैं, मैंने ये कुबेर महाराज मंगवाए थे और वो लक्की मैन मंगवाया था, आए कितने महंगे हैं, फिर में उसके भी तो हैं पित्तल गई। तो चलो भैया अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।